नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष। मैं रिपोर्टर सद्दाम हुसैन। आज यहां पर तेजस्वी यादव जी नरपतगंज विधानसभा में हाई स्कूल फील्ड पर आए थे, तो मैं जा रहा हूं कुछ पब्लिकों से बात करने के लिए। देखता हूं इन लोगों का मूवमेंट इस बार का क्या है। गरीबी शोषित जनता को ये खुश रखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये लालटेन साहब का टोपी वगैरह लगा कर आए हैं, आप इनके समर्थन में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं कि मनीष यादव युवा है और इनको मौका मिलना चाहिए। और जब युवा अगर जीतेगा तो जाहिर सी बात है जितने आप भी एक युवा बात हैं। बताइए, आप पार्टी विशेष को देखते हैं या आप अपनी विधानसभा के चेहरे को देखते हैं? मैं पार्टी पहली बात तो विधानसभा के चेहरे को भी देखता हूं और मैं बिल्कुल यही चाहूंगा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, और दोनों मुझे बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले जो अनिल यादव थे हमारे यहाँ 25 बरस से और बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, थके हुए हैं वो, और एक बार टिकट न मिलने के कारण वो जो है बिल्कुल निर्दलीय लड़ा है। और पिछली बार जो वो चुनाव लड़े थे तो 30,000 वोट से हारे थे, और इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं वो। इस बार मैं यही मुझे हंसी आता है इस बात को देख करके कि ये क्या करेंगे निर्दलीय लड़ करके, जब राष्ट्रीय जनता दल में वो अपनी छवि को बचा नहीं पाए और जनता को जोड़ नहीं पाए, 30,000 वोट से हार गए थे। और मनीष यादव इस बार देखिएगा बिल्कुल 50,000 वोट से जीतने का काम जनता भैया तय कर चुकी है कि लालटेन जलेगा, इसमें कोई जलेगा नहीं, मजबूती के साथ का भी मौका दिया जाए। पार्टी किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, ठीक है। अनिल यादव को 25 साल से मौका दिया। अनिल यादव सिर्फ एक बार 2015 में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था, उसी टाइम वो जीता था, और 3 महीना के लिए एक बार वो जीता था बस। लेकिन हम अनिल यादव को कहना चाहते हैं कि आप अगर नरपतगंज के इतने बड़े महाभक्त हैं तो आप 2020 के चुनाव में इतने बड़े हारे हैं कि जिसकी कल्पना हम लोग नहीं करते हैं। कई का तो फेसबुक पोस्ट मैंने भी पढ़ा है कि ये पूरा समर्थन अनिल यादव को जाता है, फिर इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए सर, आप अगर 10,000 रुपया या 5,000 रुपया कहीं दे करके 5 युवक को आप अगर बरगला रहे हैं तो आप ही नरपतगंज विधानसभा के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आपका यही कहना है कि इस बार बिहार में बदलाव जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, हम युवा लोगों के लिए। उम्मीदवार बहुत है हमारे बिहार। अभी आपका नाम? नरपतगंज में मेरा नाम संजीत यादव है जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसा उम्मीदवार जो है निर्दलीय उम्मीदवार हमारे नरपतगंज में बहुत सारे हैं, पर हर सिर पर आरजेडी का ही है। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कर लिख रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं कि नहीं अनिल यादव को इतना वोट है तो इतना वोट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो एक हवा है। वोट सिर्फ लालटेन पर जाएगा, मनीष यादव का ही जीत फिक्स है। आपका कहना है कि हवा यूं ही चलते रहे लेकिन गद्दी उनकी होगी? मेरा कहना है, तेजस्वी यादव सुनिए, संघर्ष की साये में इतिहास हमारा पलता है। संघर्ष की साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। और मनीष यादव का जीत फिक्स है। इस नरपतगंज की धरती से, पावन धरती से आज तेजस्वी यादव भैया जी के आने पर ही जो भी वोट 2% उधर गए थे, कट छट के निर्दलीय बीजेपी और जो भी आए थे, सारा वोट एक तरफ हो चुका है और लालटेनमय हो चुका है नरपतगंज। आपका ये कहना है कि आज तेजस्वी यादव जी मंच पर से तमाम निर्दलियों का वोट को भी इकट्ठा कर लिया? तमाम निर्दलीय वोट को भी इकट्ठा कर लिया। जो भी उधर गए थे वो सारा एक हो गया है और नरपतगंज की सारी जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार नरपतगंज में मनीष यादव ही आएगा और दूसरा कोई। अगली बार बिहार में हमको किसान के लिए सरकार चाहिए। किसान के लिए कोई देखने वाला नहीं है, सभी सरकार मर गया, इसीलिए हमको तेजस्वी सरकार चाहिए। क्योंकि अभी बाजार में सीजन है, मकई का सीजन है, लूटा जाता है और दिन देखा हमें डिग्री कॉलेज के लिए फोरबिसगंज जाना पड़ता है। क्या नरपतगंज को डिग्री कॉलेज नहीं चाहिए? नरपतगंज के स्टूडेंट को डिग्री कॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन उसकी कोई मांग नहीं हो रही है, उसकी नहीं। अभी कितनी सरकार बनी बीजेपी की, तो मनीष यादव में क्या अच्छा लगता है? मनीष यादव की जो विचारधारा है वो पहले से भी विद्यार्थी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो हम स्टूडेंट के लिए, हमारे युवाओं के लिए सोचेंगे। वो हमारे लिए ये सारे मतलब डिग्री कॉलेज का भी मांग हम लोगों ने किया है। हम भी एक रिपोर्टर है, हमारी भी मतलब एक चैनल है मेरा चल रहा है, संजीत यादव ब्लॉग्स के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और है, आप छात्रों को मनीष यादव के समर्थन में कैसे लाएंगे? छात्र हमारे समर्थन में है ही। मनीष यादव जो विचारधारा को रखे हैं, जो बात कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हम आपके लिए सोचेंगे, रोजगार के बारे में सोच रहे हैं। अभी भैया बात कर रहे थे ब्लॉक में अगर आपको आप 200 रुपया नहीं देते हैं तो आपके जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र वो नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़का ने वीडियो वायरल किया था, उस बातों को दबा दिया गया, उस बातों को उजागर नहीं किया गया, उस पर एक्शन नहीं लिया गया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो वहाँ पर जितना भी लड़का जो आवाज उठाया था उनकी बात को दबा दिया गया, 2 से 4 दिन तक चलने दिया गया, उसको धमकाया गया
कि तुम बात को उड़ाओगे, वीडियो डिलीट नहीं किया तो हम तुमको ये करेंगे वो करेंगे। भ्रष्टाचार अपना अंतिम चरण पे है और मनीष यादव इनके हाथ से खत्म होगा। ये तो युवा जाग गया है। युवा जाग चुका है, पूरा नरपतगंज का युवा जाग चुका है। इस बार सब युवा नरपतगंज का मनीष यादव के साथ है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे नरपतगंज विधानसभा से, मैं रिपोर्टर सद्दाम हुसैन। आप देख रहे थे न्यूज भारतवर्ष डिजिटल। धन्यवाद। युवाओं का जो है पहला कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस रोजगार चाहिए। और रोजगार के लिए हम लोगों को तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। क्या इस बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। बस जनता का साथ चाहिए और क्यों नहीं बनेंगे। क्योंकि पिछले साल 20 सालों से हम एनडीए को देखते आ रहे हैं, कुछ बदलाव नहीं हुआ है हमारे क्षेत्रों में। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है सर, नहीं जाना पड़ता है। बिहार में एनडीए का अपना क्षेत्र में बदलाव है, बिहार में हो ना हो, गुजरात में एनडीए का बदलाव हो रहा है। को चेंज करना है जी। हम युवा जो बेरोजगार हैं, हम युवा को रोजगार चाहिए। जो ये 20 साल का खटहरा सरकार है, हम बिहार से निकाल के फेंकना है। युवा कि तेजस्वी भैया को सरकार बनाना है, सभी युवा को सरकारी नौकरी मिलेगा हर घर। और माई बहन मान योजना 2500 रुपया सभी युवा माँ बहन को मिलेगा। आप जो बाहर से आ रहे होंगे तो अभी छठ पर्व को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि 12,000 रेलगाड़ी बिहार में दिया गया है। आपको उनसे क्या सुविधा मिला? जी कोई सुविधा नहीं सर, जुमला सरकार से हम लोग तबाह है सर। जुमला सरकार से हम लोग तबाह है सर। ग्रेजुएशन करके बीटेक करके बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं। एनडीए सिर्फ ट्रेन देता है ताकि बिहार का जनता जाके उसका गुजरात में नौकरी करे। वहाँ फैक्ट्री खोल दिया है, आज भी फैक्ट्री नहीं है। लेकिन वोट लेगा बिहार से आए हैं, इनके लिए आपको क्या कहना? तेजस्वी जी के लिए हम एक शायरी बोलना चाहते हैं, तो आप लोग सुनिए कि खीरा तो हम खाएंगे ही, सर्दी हो या खांसी। खीरा तो हम खाएंगे ही, सर्दी हो या खांसी। 2025 में सीएम तेजस्वी भैया को बनाएंगे ही, चाहे जेल हो या फांसी। लहर नहीं ललकार है, आपकी बार आरजेडी सरकार है, यूथ के है, आज का नहीं चाहिए भाजपा। कारवा जब पहुंची इस नरपतगंज की रियासत में तो मातम छा गई भाजपा के सियासत में। यही नरपतगंज की आवाज है, लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप पे बटन दबेगा, इधर उधर कहीं वोट भैया नरपतगंज विधानसभा से इससे पहले जयप्रकाश नारायण थे, यहाँ के जयप्रकाश यादव, यहाँ उन्होंने कैसा काम किया कि ये जनता के प्रति आक्रोश का टिकट कटा है। अब हम लोग का एक ही मकसद है, सरकार चेंज करना है, बस मनीष भैया को जिताना है, तेजस्वी का सरकार लाना है, जो कि रोजगार का बात करता है। डर गई है, हर जगह अपना कैंडिडेट चेंज करके 2025 में कैंडिडेट उतारने का काम किए हैं। काहे कि वो अपना काम उसका न कैंडिडेट किया है न इस सरकार किए हैं। वो इतना डरे हुए हैं कि अपना हर जगह कैंडिडेट चेंज किए। अभी मैंने सोशल मीडिया के द्वारा मैंने कई पोस्ट ऐसे देखे अनिल यादव के तहत, तो उन्होंने पार्टी आखिर क्यों बदली, उन्होंने निर्दलीय से क्यों मैदान में आ गए? भैया राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता पार्टी में झाल बजाने के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल 25 साल पार्टी ने आपको मौका दिया, क्या टिकट पाने के लिए आप पार्टी में थे? ये बात अनिल यादव जी को खुले हम बताना चाहिए। आप 25 साल आपको पार्टी दिया, अगर पार्टी ने एक बार तय कर लिया कि हम एक बार दूसरे को मौका दे के देखते हैं, तो आप एक बार नवयुवक को मौका दे के देखते हैं, तो आपको पार्टी 25 आप पे 25 साल भरोसा जता सकता है, लेकिन आप 5 साल भरोसा जताने के लिए तैयार नहीं। आप कैसा नेता है? इसीलिए नरपतगंज की जनता ने तय कर चुका है, चुपचाप लालटेन छाप, लहर नहीं ललकार है आरजेडी सरकार। रोजगार की बात सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही मुद्दे की बात करते हैं तो माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव है। चाहे रोजगार की बात हो, पलायन की बात हो, या उसके महंगाई की बात हो, दवाई, कमाई, सिंचाई, निराई, सारे जो
जो आम आदमी को भ्रष्टाचार इस सीमा पे बढ़ा हुआ है, हमारे ब्लॉक स्तर पे या पूरे बिहार के ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे या पंचायत स्तर तक भी इतना करप्शन है। बिना 200 रुपये दिए आपको एक निवास प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता है, बिना 200 रुपये दिए आय निवास नहीं बन सकता है। तो ये हमारे जो माननीय श्री मनीष यादव जी जो है नवयुवक के लोकप्रिय सभी के नेता है, और ये सबसे बड़ा मुखिया बन के अपने पंचायत में भ्रष्टाचारी को दम घुटने पर मजबूर कर दिया है। और जितने भी भ्रष्टाचारी है आज बाहर वो कमाने के लिए चले गए, राजनीति उसको छोड़ना पड़ा है। और जब ये MLA बनेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि नरपतगंज की जनता